वो भाग आज बड़े सौभाग्य का विषय है। हाँ हाँ, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज हमें और आपको ये मानव देह धारण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे ही नहीं कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। हमें और आपको ये मानव देह साधारणता प्राप्त नहीं हुई है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब जाकर के पुण्य प्रभाव से ये देह धारण करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। मानव देह धारण करने के लिए देवता भी यत्न करते हैं, यत्न ही नहीं प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन ये देह धारण नहीं कर पाते। पूछा गया आखिर ऐसा इस विशेष क्या है इस देह में जिसके कारण इतने पुण्य करने होते हैं। तो आचार प्राचार्यों के द्वारा बताया गया किस योनि में आकर के मानव के पास वह साधन उपलब्ध हो जाता है जिससे साधक अपनी साधकी निकटता को प्राप्त कर लेता है। पुनः पूछा गया आखिर वह साधन है क्या, तो बताया गया और भगवान भोलेनाथ के द्वारा सुझाया गया। कहा गया उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न की भांति है, इस संसार में कुछ सत्य है तो एकमात्र भजन। भजन के माध्यम से साधक के पास इतना साधन उपलब्ध हो जाता है कि वह मोक्ष तक को प्राप्त कर लेता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सुंदर समय मिला है, और आज तो हमें गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश भी प्राप्त हो चुका है। और जब कोई आज्ञा श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा अनुमोदित की जाती है तो वह सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। यद्यपि कहते भी हैं मात पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करे शुभ जानी। हमारे माता पिता गुरुदेव भगवान यदि हमें कोई आदेश देते हैं तो हमें उनके आदेश पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, हमें तत्क्षण उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये तो रहा वेदांत के सिद्धांत का नियम, लेकिन लक्ष्मण का दृष्टांत कुछ विलख कह रहा है। कैसे? ऐसी कई जगह हैं जहां पर यदि माता पिता और गुरु भगवान की आज्ञा ना मानो तो कोई दोष नहीं लगता है। जैसे हम माता पिता की सेवा कर रहे हो, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हो, और माता पिता गुरुदेव भगवान हमें आदेश दें कि बेटा बस बहुत हो गया, अब जाकर के शयन करो, आराम करो, और हम उनकी बात को ना माने, सेवा का क्रम जारी रखें, तो क्या हम पर दोष लगेगा? कदाचित नहीं। एक और सिद्धांत आया धरना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण का दृष्टांत भी यहाँ बिलक चला गया। मैं तो ये कहता हूँ झूठ बोलना चाहिए, लेकिन झूठ कब बोलना चाहिए इस पर हमें पहले विचार करना चाहिए। हमें सदैव सत्य नहीं बोलना चाहिए, समय समय पर झूठ भी बोलना चाहिए। जिस झूठ से दूसरे का हित हो जाए, जिस झूठ से परहित हो जाए, उस झूठ को बोलने से भी कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि एक सिद्धांत भी है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये तो रही धर्म की बात, यदि परहित के समान कोई धर्म नहीं तो परम धर्म क्या है? परम धर्म भी परहित करना ही है। श्रुति कहे परम धर्म अपकारा, परम धर्म भी उपकार करना है, परम धर्म भी दूसरे का हित करना है। यदि आपके झूठ से किसी दूसरे का हित हो जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। रही बात माता संध्या की, माता संध्या की वंदना लोग करते क्यों हैं? माता संध्या की वंदना करने से प्राणी को कौन सा लाभ प्राप्त होता है जिसके कारण हमें और आपको माता संध्या की वंदना करनी चाहिए? तो विद्वानों के द्वारा कहा गया कि माता संध्या की वंदना करने से
प्राणी के द्वारा भूलवश जो पाप किए जाते हैं उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो प्राणी माता संध्या की वंदना नहीं करते हैं तो होता क्या है, वह अपने अभिष्ट पद से गिर जाते हैं। माता संध्या की वंदना कैसे करनी चाहिए? तो साधारण उपाय है कि हमें अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कैसे इष्ट का ध्यान करूं? जो इष्ट आपसे अप्रत्यक्ष हो या हमसे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन नाथ आप मेरे इष्ट हैं, द्वितीय आप मेरे प्रत्यक्ष में भी हैं, तो मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। मेरा पूजन स्वीकार करें, मेरे द्वारा जो भी त्रुटियां की गई हो उन्हें क्षमा करें, अपना आशीष प्रदान करें।